सो क्लैट इज ऑल अबाउट पैसेजेस एंड रीडिंग पैसेजेस, चाहे वो इंग्लिश सेक्शन हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो लीगल हो. It's all about just reading a passage and answering some 5 to 6 questions based on that. And guys, for doing that, there's a right way and there's a wrong way. What sets toppers apart, what lets, आपने बहुत देखे हुए होंगे अपने कोचिंग में, कुछ लोग होंगे जो ऐसे 4 महीने प्रिपेयर करा एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन अ पर्सन जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं. इन दो में एक ही डिफरेंस होता है कि जो 4 महीने में भी टॉपर बन गया वो एक्चुअली राइट वे से फॉलो कर रहा है और पढ़ रहा है, वाइल जो बहुत टाइम भी दे रहा है पर वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है वो शायद रॉन्ग वे फॉलो कर रहा है. तो इन दिस वीडियो आई डाइसेक्ट कि एग्जैक्टली राइट वे होता क्या है पैसेज पढ़ने के लिए. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू वॉच दिस वीडियो and implement these advice in your real life paper and mock test and clat, I'm pretty sure you'll get a very very decent rank. And this can be a very important video for your clat preparation. तो firstly, let's just understand the paper. देखो पैसेजेस आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, लॉजिकल में भी आएंगे, लीगल में भी आएंगे, बस जॉनरा बदल जाएगा और थोड़े क्वेश्चंस बदल जाएंगे. इंग्लिश में वो क्या पूछेंगे, इंग्लिश में भी वोकैबुलरी पूछ दिया. इंग्लिश में वो थोड़ा कंटेक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, पैसेज से. लॉजिकल में वो क्या पूछेंगे, पैराडॉक्स, इन्फ्रेंस, असम्पशंस, ऐसी ऐसी चीज़ें. लीगल में वो क्या पूछेंगे, वो एक फैक्ट सिनेरियो देंगे, वो कहेंगे आप इस लॉ को अप्लाई करो इसके अंदर. तो इन सब में कॉमन थ्रेड क्या है कि आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है. बट अब पैसेज अच्छे से पढ़ते क्या है, इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो थोड़ी थोड़ी अलग होती है हर सेक्शन के लिए. लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टिप, दैट इज रीड क्वेश्चंस बिफोर पैसेज लेटर. मैंने बहुत लोग देखे हैं जो पैसेज पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चंस बाद में. दैट्स अ फंडामेंटली रॉन्ग स्ट्रैटेजी, क्योंकि लेट्स जस्ट टेक अ पैसेज जिसमें 1500 वर्ड का पैसेज है. आपके पास 3 मिनट है पूरा पैसेज पढ़ने के लिए, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अगर आप पैसेज ही पढ़ोगे तो आपको 3 मिनट से पैसेज में ही लग जाएंगे, क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे. या चलो 2 मिनट में पैसेज भी पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन में होगे, फिर आपको लगेगा कि अरे ये वाला चीज़ तो वहाँ कहीं था, मेरे को एक बार दोबारा देख के आता हूँ. फिर दोबारा पैसेज देखोगे, फिर टाइम लग जाएगा. एंड क्लैट इज ऑल अबाउट टाइम. तो हाउ डू यू डील विद दिस, पहले क्वेश्चंस पढ़ो. क्वेश्चंस इससे नहीं पढ़ने कि मैं तो ये करता था कि हैव अ आंसरिंग माइंडसेट उसी में, कि ट्राई करो कि क्या इन 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन है जो मैं अभी कर सकता हूँ. जैसे अगर वोकैबुलरी का भी क्वेश्चन आ गया, एक वर्ड है जो आपको उसका मतलब पता है, टिक इट देन एंड देयर एंड गो इट. पर जब आपका ऐसा माइंड होता है ना कि मैं अभी क्वेश्चन ढूंढ पाऊँ, तो मतलब अभी आंसर कर दूँ, तो आप बहुत अलर्ट रहते हो. तो इसको 5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो अगर टाइम है. उसके बाद जस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. मैं तो वर्ड्स हाईलाइट कर लेता था कि अब जैसे इस वर्ड में इन्होंने इस क्वेश्चन में कुछ इस अराउंड, जैसे अगर कोई स्टोरी टेलिंग पैसेज कुछ है तो ऐसा लिखा हुआ है कि पार्क में ये हुआ, तो मेरे को याद रखना है पार्क में वर्ड को ध्यान रखना है. तो इसलिए मैं अपने माइंड में याद रखूँगी पार्क जो वर्ड है उसको. तो हाँ, दैट वाज माय वे. फिर उसका जब ऐसे कीवर्ड्स बना लिए और पता है कि मेरे को क्या पैसेज से चाहिए, अब आई विल गो टू द पैसेज एंड आई विल जस्ट लाइक, एंड आल्सो आई लाइक अ रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट वे टू लुक एट इट. इन द सेंस कि रेड लाइट इज कि दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना है. तो इसलिए वो मेरे को कैसा होता है जब पता है मुझे पार्क, जैसे उस वाली एग्जाम्पल में जैसे ऐसा कुछ है कि पार्क मेरे को डिटेक्टिव ने करा, तो अब वो जो डिटेक्टिव और पार्क, जहाँ ये 2 वर्ड साथ में आ गए, मुझे पता है कि वो डिस्क्राइब कर रहा है. ये 1500 वर्ड में से 200 वर्ड्स मेरे को बता रहे हैं पार्क, और पार्क में डिटेक्टिव ने क्या करा. तो अब दैट इज द प्लेस जहाँ मेरे को बहुत ध्यान देना है, तो मैं आराम से पढ़ूंगा. वाइल अब जैसे कुछ ग्रीन पोर्शन मुझे पता है कि ये तो बस अभी रैंडमली लिखा हुआ है कि यू नो उस दिन मौसम कैसा था, ये क्या था, जो मैटर नहीं करता, तो उसको मैं जल्दी पढ़ूंगा. राइट. एक येलो लाइट हो गया कि दिस माइट बी इम्पॉर्टेंट, राइट, कि डिटेक्टिव वर्ड दोबारा मेंशन्ड है, शायद इसमें भी कुछ हो इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ पे मैं थोड़ा और मतलब धीरे पढ़ूंगा. तो दी आइडिया इज कि सेम पैसेज में आपका रीडिंग स्पीड डिफर करना चाहिए. जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उस पर थोड़ा धीरे पढ़ो, जो ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट उनको जल्दी से स्किम कर लो. तो दैट्स द वे यू गो. तो इसलिए पहला टिप, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट. सेकेंड टिप इज कि इग्नोर द फैफ, इन द सेंस रैंडम नंबर्स, डिटेल्स. तो जैसे इकोनॉमिक्स के पैसेज में बहुत बार ऐसे आता है, एक चीज़ लिख दी कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है. अब वो डेटा बताएगा इतने साल में इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, ओ रॉयटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से इतना था, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के साथ इतना था. अब ये मैटर नहीं करता, तो इसलिए डेटा को आप स्किम कर सकते हो. तो रिमेंबर, स्किम कैट वो ग्रेट एक्सटेंट इग्नोर कर सकते हो अगर आपको पता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इसलिए दैट्स द सेकंड टिप.
कि जो डेटा जो थोड़ी ऐसी फैफ होती है उसको स्किप करो, उसको मत पढ़ो, and save time for the more important parts of the passage. Now moving on to the third tip. So this is a tip which has actually helped me a lot. So what I used to do was कि this is especially true for CR passages. What I used to do was कि मैं CR को मतलब critical reasoning वाले passages को ऐसे passage को divide कर लेता था 3-4 parts में. Premise, conclusion हो गया, ये एविडेंस हो गया. तो बेसिकली मैं क्या करता था, एक पैसेज में भी ऐसे देखता था कि अच्छा ये बस मेरे को समझा रहा है क्या होता है, फिर कंक्लूजन कि ये कंक्लूड कर दी, ये इसका कंक्लूजन है कि ये मेरे को कन्विंस करना चाहता है इस चीज़ के बारे में, ये इसका एविडेंस है. तो इससे क्या होता है, मैं पैसेज को ऐसे डायसेक्ट कर लेता हूँ. अब अगर मैंने और तो पहले क्वेश्चंस पढ़े होते हैं, बट कभी कभी होता है दोबारा पढ़ के लगता है कि नहीं बोला पार्टी को दोबारा देख लेते हैं, तो अब मुझे ईजी रहेगा टू गो बैक एंड फिगर आउट कि कौन सा पार्ट है. एंड ऑल्सो क्रिटिकल रीजन तो बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एविडेंस क्या है, ये क्या है. तो अगर आपका माइंड एट द बैक ऑफ इट यही चीज़ें ढूंढ रहा है, तो इसलिए वो ईजी और ईजी बन जाता है. तो इसलिए ये 3 टिप्स फॉलो करो, एंड आई एम श्योर कि यू विल एस योर क्लैट पेपर एंड योर मार्क्स. ऑल द बेस्ट.